हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और जहाँ पे भी होंगे सेफ होंगे, साउंड होंगे। तो आज का जो व्लॉग है वो एक फ्रेंड की रिक्वेस्ट पे मैं बना रहा हूँ मैं कि उन्होंने ऐसा पूछा था कि आप अपनी रेंट ए कार में डे टू डे लाइफ में क्या हो रहा है, किस तरह से कर रहे हो, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। और कुछ लोगों ने ये भी पूछा था कि आपका जो रेंट ए कार है किस तरह की चैलेंजेस आती है, किस तरह का आप एक्टिविटीज़ करते हैं तो जिससे आपका प्रॉफिट भी बना रहे, बिजनेस भी अच्छी तरह से चले। तो आज उसके हवाले से हम लोग ये वीडियो बना रहा हूँ मैं। आप भी उसे देखिए और इसको आप जो भी अपना बिजनेस करना चाहते हैं या जो भी आप एक्टिविटी कर रहे हो, चाहे वो फुल टाइम कर रहे हो, चाहे पार्ट टाइम कर रहे हो या फ्रीलांस बेस पे कर रहे हो, उसमें आप इस तरह से चीज़ इम्प्लीमेंट करें। क्योंकि मैं भी किसी सीनियर्स के पास से इस तरह की एडवाइस लिया, जो ये बिज़नेस कर रहा है उसको भी मिला, ताकि पता चले कि किस तरह से इसमें जहाँ जहाँ पे भी चैलेंजेस आती है उसको किस तरह से ओवरकम करें। और ये बहुत फ़ायदे वाली चीज़ है। तो ऐसा कोई चीज़ है नहीं, मैं जो बोल रहा हूँ ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो इससे किसी भी प्रकार का आपको ये नहीं होना चाहिए कि मैं जो बोल रहा हूँ वो ऐसा ही है। मतलब आप अपने पर्सपेक्टिव में उसे चेक करना और धीरे धीरे करके जैसे जैसे आप सीखते जाते हो उस तरह से इम्प्लीमेंट करना। तो दोस्तों, आप वीडियो को लाइक कीजिए और सेम इंटरेस्ट वाले लोगों के साथ में शेयर कीजिए। और बस इस तरह से वीडियो बनाते रहेंगे। आपकी जो भी रिक्वायरमेंट होगी, जो भी मेरे से हो पाएगा तो मैं अवश्य करूँगा मैं। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। हाँ दोस्तों, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं जो मेरी कंपनी है उसका नाम है स्ट्रॉन्ग व्हील्स कार्स रेंटल एलएलसी। शारजा में रजिस्टर्ड है। और हमने ये जो हमारा लाइसेंस बनाया 2024 मार्च में बनाया। एक दो महीना उसको सेट होने में और बीच में बारिश और ये सब हो गया था, तो ये सब पेपर वर्क ये सब करने में थोड़ा 2-3 महीना गया। फिर बाद में हमने सारी की सारी गाड़ियाँ ऑक्शन से लेके उसको हमारे तरीके से बनवाया और धीरे धीरे करके वो रजिस्टर्ड करके अभी रेंट ए कार में हमने सारी गाड़ियाँ लगाई हुई है। तो अभी तक मेरी 13 गाड़ियाँ है, जिसमें 2 गाड़ी इन्वेस्टर्स की 50-50 पार्टनरशिप पे है। तो बाकी जो 11 गाड़ी है उसमें से एक गाड़ी का 3-4 वीक पहले एक एक्सीडेंट हुआ था बाय कस्टमर। तो वो गाड़ी पूरा टोटल लॉस में गई थी। उसमें किसी को भी कोई इंजरी है ऐसा कुछ नहीं हुआ। और बाद में अभी इंश्योरेंस का प्रोसेस जस्ट कंप्लीट हुआ है और इंश्योरेंस का जब पेमेंट आएगा तो मैं उसमें और पैसा डाल के 3 से 4 गाड़ी में पार्टनरशिप पे, एक फ्रेंड है उसके साथ में ये बात हो गई है, तो वो भी गाड़ी में पार्टनरशिप में लूँगा 3 या 4 गाड़ी, जो भी जिस तरह से ये हमारा आगे का प्लान बनता है। तो ओवरऑल हमारी जो फ्लीट्स है वो 15 या 16 गाड़ी की हो जाएगी। और जो भी हमारी जो कार्स है उसमें इकोनॉमी है, मिड रेंज इकोनॉमी है, क्रॉसओवर है एंड फुल प्लेन एसयूवी है। तो इस तरह का मॉडल है। और अभी हम लोग और गाड़ियाँ धीरे धीरे करके ऐड करते जा रहे हैं। और क्योंकि आपका देखो जो फर्स्ट टाइम जो आपने एक्सपेंसेस किया है लाइसेंस में, ऑफिस में, आपका जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर लगा, वो आप एक गाड़ी लगाओ या 5 गाड़ी लगाओ या 10 गाड़ी लगाओ या 20 गाड़ी लगाओ, तो उसमें सब सेम ही होता है। तो हालांकि ये सारे लोगों का ये इंटरेस्ट पॉइंट नहीं है, बट मैं आपको ऐसे बता देता हूँ कि ये इस तरह से बिजनेस हो जिसमें आप थोड़ा 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 करके ऐड करो, तो आपको भी उसमें सीखने का काफ़ी चांस मिलेगा। आपकी गलतियाँ जो हो रही है उसको सुधारने का चांस मिलेगा। तो हमारा मॉडल ये है। और जैसे कि आज का जो वीडियो का टॉपिक है कि हम लोग किस तरह से ये डे टू डे बिजनेस करते हैं, तो उसके हिसाब से मैं आपको आगे गाइड करता हूँ। तो हाँ दोस्तों, जैसे मैंने बताया कि अभी हमारा जो ऑफिस है वो मेगा मॉल के सामने इस्तिकलाल स्ट्रीट है, वहाँ पे है। और डिस्क्रिप्शन में भी मेरा एड्रेस लिखा हुआ है। और जो भी ये वीडियो है उसमें लास्ट क्लिप में और फर्स्ट में जो इंट्रोडक्शन आता है उसमें मेरा
व्हाट्सअप मोबाइल नंबर भी है। आप किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन है आप मुझे पूछ सकते हैं। और जब हमारे साथ में आपको जुड़ना हो एज ए इन्वेस्टर तो 75-25 की स्कीम अवेलेबल है, जिसमें आप गाड़ी लगाओगे अपने हिसाब से। हालांकि हम आपको उसमें गाइड करेंगे कि कौन सी गाड़ी अच्छा रेंट देती है, किस तरह से रेंट देता है, और उसमें जो भी खर्चा निकालने के बाद में 75% आपका है, 25% हमारा है। और दूसरा जो ऑप्शन है वो 50-50 पार्टनरशिप है। हालांकि वो मेरे पास में जिस तरह से पैसे आते हैं उस तरह से मैं आपको ये 50-50 ऑफ़र करता हूँ। तो अभी जो मेरे पास में जो फंड्स है उसमें ऑलरेडी कुछ फ्रेंड्स ऑलरेडी एग्री हो गए। तो जब भी अगला मौका आएगा मैं आपको बताऊंगा और आप मेरे व्हाट्सएप से कांटेक्ट में रहना। और तीसरा ऑप्शन जो है कि आप मुझे कैश इन्वेस्ट करेंगे और आपको रिटर्न में कैश ही मिलेगा, और उसमें 16% फिक्स्ड इंटरेस्ट है। तो ये बात हुई कि आप हमारे साथ में किस तरह से जुड़ सकते हो। अच्छा, अभी जो हमारी जो मैंने जैसे बताया कि जितनी भी गाड़ियाँ हैं वो बाय गॉड ग्रेस वो सारी की सारी गाड़ियाँ फ्रॉम द डे वन रेंट पे ही चली गई है। तो हमारे लिए जो भाई साहब ने फ्रेंड ने जो पूछा था कि आप किस तरह से काम करते हो, तो फ्रेंकली स्पीकिंग के हमारे पास में काम करने के लिए कुछ भी नहीं है। अभी मैं जितने भी व्लॉग्स बना रहा हूँ आपने देखा होगा कि बहुत कम मैं ऑफिस में से बना रहा हूँ, बाकी मैं घर पे रह के ही बना रहा हूँ, क्योंकि कोई गाड़ी है नहीं तो ऑफिस में जाके करने का भी कुछ होता नहीं है। और इसमें जितने भी ज़्यादा जो कस्टमर्स है वो 1 महीना 2 महीना 4 महीने के लिए गाड़ी लेके गए, तो बीच में खाली सर्विसिंग के लिए जाना है या कोई छोटा मोटा कंप्लेंट्स है कस्टमर का कि भैया टायर थोड़ा वो हो गया है या कोई आवाज़ आ रही है या कोई सिग्नल एरर आ रहा है, छोटे मोटे जो चीज़ होती है 1-2 घंटे का काम होता है। तो हमारा जो स्टाफ है वो इमीडिएटली उसको अटेंड करते हैं एज अ पार्ट ऑफ आवर बेस्ट कस्टमर सर्विस। सो हमारा जो डेली एक्टिविटी है उसमें ऐसा कोई खास नहीं होता है। और जब हम लोग गाड़ियाँ लेने जाते हैं ऑक्शन से, उसको रिपेयर करने जाते हैं, उसके पार्ट्स लेने जाते हैं, उस टाइम पे थोड़ा सा हमारे पास में काम रहता है। बट प्रैक्टिकली रेंट ए कार के नाम पे हमारे पास में कुछ भी काम नहीं है। बल्कि हमारी जो जितनी गाड़ी है वो सारी की सारी तो लग चुकी है। हमने हमारे जो फ्रेंड्स है जिसकी रेंट ए कार कंपनी है उसकी भी कुछ गाड़ियाँ हमने छोटे कमीशन पे और अपने कस्टमर को मेंटेन करने के लिए लगाई है। तो आप सोच सकते हो इसमें बहुत अच्छी डिमांड है। ये अभी ऑफ सीज़न चल रहा है फिर भी ये हाल है, और अभी इतनी सारी इंक्वायरीज़ हो रही है कि हम लोग रोज़ के बेस पे हर रोज़ के 10-15 आदमी को हम लोग मना कर रहे हैं कि हमारे पास में गाड़ी नहीं है और अब इतने दिनों तक गाड़ी कोई आने वाली नहीं है। हाँ, हमको कोई 10 दिन के बाद में आने वाली होती है तो हम लोग उसका रिमाइंडर डाल देते हैं, बट वो गाड़ी आए उससे पहले ही उसका कस्टमर सेट हो जाता है। तो ये चीज़ें, और जैसे कि मैंने पिछले वीडियोस में बताया था, अभी हम लोग थोड़ा सा ये भी पॉसिबिलिटी एक्सप्लोर कर रहे हैं कि जिसमें हम लोग एक छोटा सा गैरेज डालें, क्योंकि ये हमारे जॉब के रिलेवेंट है। हम लोग हमारी गाड़ियाँ खुद भी बनाएंगे, फ्रेंड्स लोगों की भी गाड़ियाँ बनाएंगे ताकि सबको फ़ायदा हो। और जो भी उसमें से सर्विसिंग, ये जो भी सारी जो चीज़ होती है जो एक आम पब्लिक को भी चाहिए होती है, नॉट ओनली फॉर ऑप्शन रिपेयरिंग, बाकी सब जो छोटी मोटी चीज़ें वो भी हम लोग करेंगे। तो अभी उसका फिजिबिलिटी चल रहा है। आप फ्रेंड लोगों में से कोई भी बंदा इसके बारे में जानता हो, कोई भी फ्रेंड इसके बारे में जानता हो जो कोई वैल्यूएबल एडवाइस दे सके, तो आप हमें व्हाट्सएप पे इमीडिएटली मैसेज करना, और उसमें जो भी जहाँ पे भी सेट होगा वो देखेंगे। तो ये हमारा आगे का प्लान है। और 3 साल के अंदर हम लोग टारगेट कर रहे हैं कि 50 के आसपास हमारी जो फ्लीट है वो बन जाए, और उसमें 50-60% हम लोग इकोनॉमी और मिड इकोनॉमी गाड़ी रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे वो उसके कस्टमर्स ज़्यादा मिल जाते हैं रादर देन आप बड़ी कॉस्टली एसयूवीज़ और जो महंगी गाड़ी होती है लग्जरी गाड़ी, उसके भी कस्टमर होते हैं, बट फिर आपको उसके हिसाब से मार्केटिंग करनी है। तो ये हमारा जो रेंट ए कार का मॉडल है ये है, और आई होप कि आपको उसमें कुछ समझ में आ गया होगा। अच्छा दोस्तों, मेन चीज़ जो है, हमारा जो मकसद यही है कि हम लोग थोड़े से पैसे कम कमाए वो चलेगा, बट पीस ऑफ माइंड होनी चाहिए। क्योंकि मैं भी आपकी तरह एम्प्लॉय था और 28 साल तक मैं भी जॉब किया, काफ़ी सीनियर पोस्ट पे मैंने काम किया। तो उसके बाद में फिर यही रियलाइज़ किया कि ये काम जो है, जो हम लोग ऐसे एम्प्लॉय बन के काम करते हैं, उसका कोई एंड नहीं है। और चाहे आप जितने भी पैसे कमा लो, वो लालच, वो आगे बढ़ने की जो एम्बिशन होती है वो हमेशा रहती है, और वो होनी भी चाहिए। बट एक टाइम ऐसा आएगा या आना भी चाहिए
कि जहाँ पे आपको थोड़ा सा ऐसा लगे कि आपको अभी थोड़ा सा रेस्ट करने की ज़रूरत है, फैमिलीज़ को आपको टाइम देने की ज़रूरत है, आपके जो ब्रदर्स है उसके बच्चे हैं उसको भी आपको ग्रो करना है, नर्चर करना है। तो ज़्यादातर मैंने देखा है कि लोग 60-65 तक नौकरी करते हैं और उसके पास में एंजॉय करने के लिए कुछ भी नहीं बचता है। तो मेरे केस में मैंने जॉब के साथ में फैमिलीज़ को भी बैलेंस किया। बहुत जगह पे वर्ल्ड में मैं काफ़ी जगह पे घूमा हूँ, इंडिया में भी काफ़ी जगह पे घूमा हूँ। तो इस तरह की जो चीज़ होती है वो बैलेंस करने की कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। हर एक का अपना अपना कंडीशन है, तो ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है कि ये टाइम पे आप सारे चीज़ कर लो। बट आप ये सोच लो कि आप जितना भी कमाओगे वो हमेशा कम पड़ेगा, और एक दिन तो हमको सबको मरना ही है, एक दिन ऊपर जाना ही है। तो फिर क्यों ना शांति से काम करें, एंजॉय करें। जो पिछले लाइफ के 10-15 साल जो एंजॉय करने लायक है, जब आपके हाथ पैर चल रहे हैं, आपके दांत चल रहे हैं, आप हंस सकते हो, रो सकते हो, इस टाइम पे आप एंजॉय करोगे तो आपका वो जो जीवन है वो सार्थक होगा। और बाकी जितना हो सके आप अपने फ्रेंड्स को, रिश्तेदार को, और जो भी आपके इवन चाहने वाले हैं और जो आप जानते भी नहीं हो, जिसको भी हेल्प की ज़रूरत है, जो भी हो सकता है वो आप थोड़ा थोड़ा चैरिटी भी करते रहो। इससे काफ़ी पीसफुल लाइफ रहेगी। और आने वाले वक्त में जिस तरह से जो ये केओस बढ़ रहा है, जितनी भी ये लाइफ के लिए जो हार्डशिप बढ़ रही है, उसमें आप अपने आप को थोड़ा सा अलग कर सको। तो मैं जो रेंट ए कार किया उसमें इसी तरह का बिजनेस है। उसके कंपैरिजन में बहुत सारे ऐसे बिजनेस है और हो सकते थे कि जिसमें आपको ज़्यादा पैसा मिलेगा, लेकिन वो फिर वही चक्कर हो जाता है कि आप जॉब में जिस तरह से परेशान होते थे एम्प्लॉय बन के, फिर वही चीज़ आप अपने बिजनेस में भी करोगे तो आपको पीस नहीं मिलेगी। तो ये जो सारा काम है वो शांति के लिए, पीस के लिए, अमन के लिए है। तो बस मेरा यही मकसद है, और मैं आपको भी इस तरह से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप जो भी एक्टिविटी करें इस चीज़ का हमेशा ख्याल रखें, अपनी हेल्थ भी बनाए रखें, अपने साथ में जो जुड़े हैं अपने फैमिलीज़ वाले उनकी भी हेल्थ बनाए रखें, सबकी खुशियाँ बनाए रखें, और सब साथ में जितना टाइम बिता सको वो बिता लो। बस यही मेरी आप सबको रिक्वेस्ट है, और गॉड से यही मेरी प्रेयर है कि सबको अपना अपना जो भी विश है, जो भी अपनी इच्छा है, वो गॉड उसको फुलफ़िल करने में पूरा सपोर्ट करे। तो बस इसके साथ आज का ये छोटा सा व्लॉग जो ऑफ टॉपिक था, बट फिर भी रेंट ए कार के रिलेटेड था, कि ये पीस वाला बिजनेस है। और आई एम रियली हैप्पी एंड थैंक यू ऑल कि आप लोगों ने मुझे इस तरह से सपोर्ट किया, इस तरह से मुझे अच्छी कमेंट्स दी। जहाँ पे भी मैं गया, जिसके साथ भी मैं जुड़ा, चाहे वो हमारा गैरेज वाला हो, चाहे पार्ट्स वाला हो, चाहे कस्टमर हो, सबकी तरफ से मुझे सपोर्ट मिला। तो उसके लिए मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। एंड बस इसी तरह से आगे बढ़ते रहे, सब लोगों का अपना अपना ग्रोथ होता रहे, यही मेरी गॉड से प्रेयर है। तो बस इसके साथ में आज का व्लॉग समाप्त करते हैं। अगले व्लॉग में फिर से मिलेंगे। थैंक यू, नमस्कार, गुड बाय, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल।